शोबिस मसाला में खुशामदीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शोबिस अपडेट्स, जहां आपको मिलेंगी शोबिस की ताज़ा तरीन और सबसे ज़्यादा चटपटी खबरें। आज के बुलेटिन में शामिल है नासिर अदीब की बेटी जोया नासिर ने अपने वालिद के मतनाज़ा बयान पर हैरानकन रद्द-ए-अमल दे दिया, और नादिया खान ने साइमा कुरैशी के खवातीन की कमाई में बरकत नहीं होती वाले बयान पर दो टोक मौक़िफ़ दिया है। नादिया हुसैन ने भी अपने शौहर की गिरफ्तारी पर खामोशी तोड़ दी और हैरानकन इंकशाफात सामने आ गए। सहीफा जब्बार भी अपनी घरेलू मुलाजमा की चॉइस पर तनकीद की जद में, और आखिर में किरण इशफाक का शादीशुदा खवातीन के लिए खास मशवरा। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। ये सब कुछ और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर नासिर अदीब एक मतनाज़ा बयान के बाद तनाज़े में घिर गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनकी बेटी जोया नासिर ने उनके खिलाफ मौक़िफ़ अपना लिया है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर, जिन्होंने मौला जट जैसी शाहकार फिल्में लिखी, एक बार फिर खबरों में है। मगर इस बार उनकी तहरीरी सलाहियत नहीं, बल्कि उनका मतनाज़ा बयान है जो रीमा खान से मुतालिक था। इस मामले में सबने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। इस मामले में सबसे हैरानकन पहलू ये है कि नासिर अदीब की बेटी जोया नासिर ने उनके खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। नासिर अदीब ने हाल ही में शान सहूर प्रोग्राम में अपनी बेटी जोया नासिर के साथ शिरकत की, जहां उन्होंने इस मामले पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि मेरी बेटी ने मुझे एहसास दिलाया कि ये मेरी गलती थी, और मुझे इस बात पर फख्र है कि उसने रीमा का साथ दिया, चाहे मैं उसका वालिद ही क्यों ना हूँ। मैंने कभी किसी को तकलीफ देने की नीयत नहीं रखी, और मैंने इस बयान पर माजरत भी कर ली थी। मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि हर सच्चाई टीवी पर बयान करना जरूरी नहीं होता। जोया नासिर ने अपने वालिद के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि मेरे वालिद एक ऐसे चैनल के लिए काम करते हैं जहां वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। हर चीज़ इंटरनेट पर महफूज हो जाती है, और हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना कह दें जो बाद में किसी मनफी असर का बायस बने। तो नाजरीन, ये था नासिर अदीब और जोया नासिर का मामला। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब चलते हैं एक और मतनाज़ा बयान की तरफ। साइमा कुरैशी का मतनाज़ा बयान कि खवातीन की कमाई में बरकत नहीं होती। नादिया खान को जब सवाल किया गया कि हमारे माशरे में बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जिसमें खवातीन को काम करने पर तनकीद का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर खवातीन की ही जानिब से, आपका क्या ख्याल है? इस पर नादिया खान ने जवाब दिया, मेरा मानना है कि बरकत, खुशहाली और नेमत हलाल कमाई में होती है, चाहे वो मर्द कमाए या औरत। अगर आमदनी हलाल है तो वो घर के लिए बरकत का जरिया बनेगी। ये मसला सिन्फ का नहीं, बल्कि कमाई के ज़राए का है, क्योंकि अल्लाह हम सबसे मोहब्बत करता है। हम अक्सर मजहबी तालीमात की बजाय सकाफती रिवायात से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमें सीखने के अमल को अपनाना चाहिए और सीखना चाहिए। नादिया खान ने तो अपने मौक़िफ़ में वजाहत दे दी, मगर अब बात करते हैं एक और नादिया की। जी हाँ, नादिया हुसैन, जिनके शौहर की गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया है, और अब खुद नादिया ने इस पर खामोशी तोड़ दी है। पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा और बिजनेस वुमेन नादिया हुसैन हमेशा अपनी बेबाक राय और दबंग शख्सियत के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार वो खबरों में किसी फैशन शो या बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपने शौहर की गिरफ्तारी के बायस सुर्खियों में हैं। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को FIA कारपोरेट क्राइम डिपार्टमेंट ने बैंक फ्रॉड केस में गिरफ्तार कर लिया है, और वो इस वक्त हुक्काम की तहवील में हैं और उनसे तफ्तीश जारी है। नादिया हुसैन ने खामोशी तोड़ते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक तवील बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि वो खुद भी एक धोखे का शिकार होने से बाल बाल बची। उनका कहना था कि एक शख्स नोमान नामी ने उन्हें भी धोखे देने की कोशिश की और उनके बेटे से राब्ता करके उनके शौहर की जमानत के लिए पैसे मांगे। नादिया हुसैन इस वाक़ये की वीडियो कॉल
डायलॉग्स भी शेयर करती हैं और साथ ही अपने वाज़े पैगाम में कहा है कि वो ऐसी औरत नहीं कि जिसके साथ कोई आसानी से चालाकी कर सके। नादिया का कहना था कि वो कानूनी मामलात पर ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि उनके वकील ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो फिलहाल खामोश रहें। ताहम उन्होंने ये जरूर कहा है कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता और जल्द सब वाज़े हो जाएगा। साथ ही नादिया ने बैंक पर भी सवालात उठाए कि उन्हें इतने बड़े मालियाती इदारे को ये कैसे मालूम नहीं हुआ कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। उनका कहना था कि इदारे भी जिम्मेदार होते हैं और इस मामले पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मुख्तलिफ रद्द अमल दे रहे हैं। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और तनाज़ा शुरू हो गया है और इस बार तनकीद का निशाना बनी है मॉडल और अदाकारा सहीफा जब्बार, जो अपने बेबाक ख्यालात और ज़हनी सेहत के हवाले से खुलकर बात करने की वजह से मशहूर हैं। इस वक्त शदीद तनकीद की जद में हैं और वजह बनी है उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने घरेलू मुलाजमा के फैसलों को गैर दानिशमंदाना करार दिया है। वाकया क्या है? ज़राए के मुताबिक सहीफा जब्बार ने अपने घरेलू मुलाजमा को 50,000 रुपए बतौर खैरात दिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, मगर जब उस खातून ने यह रकम अपने बच्चों के लिए नई साइकिल और शौहर और बच्चों की ईद के कपड़ों पर खर्च की तो सहीफा और उनकी वालदा को यह फैसला पसंद नहीं आया। सहीफा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी मुलाजमा की माली फैसलों पर अफसोस का इजहार किया और कहा ये लोग समझदारी से खर्च करना नहीं जानते। ये बात सामने आते ही सोशल मीडिया सार्फिन ने सहीफा जब्बार पर सख्त तनकीद शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने ये रकम अतिया की थी तो इस पर कंट्रोल रखने का हक नहीं था। कई सार्फिन ने इसे गरीबों की इज्जत नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ करार दिया। इस तनाज़े पर मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात की राय भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग सहीफा का दिफा कर रहे हैं जबकि ज्यादातर उन्हें सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। क्या सहीफा जब्बार अपनी वजाहत पेश करेंगी या ये तनाज़ा मजीद बढ़ेगा? अब बात करेंगे किरण इशफाक पर, जो पहले अदाकार इमरान अशरफ की अहलिया थी, अब हमजा अली चौधरी के साथ खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। उनका एक बेटा रोहाम इमरान अशरफ से है जबकि उनकी दूसरी बेटी हमजा अली चौधरी से है। किरण इशफाक ने अपनी तलाक के बाद कई बार अपने साबिक शौहर के रवैये पर खुलकर बात की और अब वो शादीशुदा खवातीन के लिए मशवरा दे रही हैं। हाल ही में एक खातून मदा ने किरण इशफाक से अपने अज़दवाजी मसाइल पर राय मांगी। उनका सवाल था, मेरा शौहर मामा का लाडला है, शादी के 2 साल हो गए लेकिन अब मामलात पेचीदा होते जा रहे हैं, आपका क्या मशवरा है? किरण इशफाक ने जवाब दिया, मामा के लाडले कभी अपना घर नहीं बसा सकते। अल्लाह करे कि आपके शौहर को जल्दी ये बात समझ आ जाए कि मामा का लाडला कभी अच्छा शौहर नहीं बन सकता। किरण इशफाक के इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये तमाम बातें सार्फिन के रद्द अमल के साथ बहुत वायरल हो रही है। ये बयान सामने आते ही एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने किरण इशफाक की बात से इत्तफाक किया जबकि कुछ ने कहा कि ये बात हर शादीशुदा मर्द पर लागू नहीं होती। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और शोबिस मसाला देखते रहें, जहां मिलेंगी आपको शोबिस की सबसे ज्यादा और ताज़ा मसालेदार खबरें।